हाथ से छूकर वो बता सकता है कि ये लोहा है या प्लास्टिक है। जुबान से चख कर वो बता सकता है कि ये इसमें नमक ज्यादा है या कम है। सूंघ कर वो बता सकता है कि ये जहर शिद्दत वाला है या कम है। तो इस तरह मुख्तलिफ चीजें हैं जिससे इंसान को पता चलता है कि ये फला चीज मेरे लिए कैसी है, क्या इसको खाना मेरे लिए बेहतर है या नहीं, तो वो खुद फैसला कर भी लेता है। इससे आगे चलते हैं तो अकल आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तमाम इंसानों को एक अकल दी है, सोच दी है, समझ दी है, जिससे वो इदराक कर लेते हैं कि फला काम मुझे करना चाहिए या नहीं, फला अमल मुझे करना चाहिए या नहीं, इसमें अल्लाह की रजा है या नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क्या अहकामात आए हैं। तो किसी न किसी हद तक अपनी अकल के जरिए फैसला कर लेता है। लेकिन ये सिर्फ अकल कर या हवा से खमसा पर दारो मदार ये काफी नहीं है हमारी शरीयत में। आज हमारे और उनके दरमियान सिर्फ यही फर्क है कि वो अपनी अकल से फैसले करते हैं और हम शरीयत के मुताबिक फैसले करते हैं। वो उन चीजों पर फैसले करते हैं जो उनकी अकल उनको उनके तजर्बात या उनके मामला जो बार बार उन्होंने किए हैं उस एतबार से जिस नतीजे पर वो बार बार पहुंचे हैं समझते हैं कि वो चीज ठीक है, फिर उसी को कानून बना दिया जाता है और उसी के मुताबिक फिर आगे मामला होता है। अकल को हम क्यों आखिरी मदार नहीं समझते, उसकी वजह वाज़ेह है कि कुछ खाने हमारे ऐसे हैं, कुछ चीजें हमारी ऐसी हैं कि जब हम उन्हें खाने के लिए करीब होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये हराम है, अल्लाह का हुक्म आया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो हम पीछे हट जाते हैं। हमारे मुल्क में भी कई चीजें ऐसी हैं, शराब है, हम नहीं पीते लेकिन मुयस्सर है हर जगह। तो इस चीज से वो लोग बहुत दूर है। कुफर हमारा इस चीज से बहुत दूर है और यही हमारा बुनियादी फर्क आता है। लेकिन अकल पर हम दारोमदार क्यों नहीं कर रहे, मैं बात ये कर रहा था क्योंकि अगर अकली एतबार से देखा जाए तो वहां पर कुछ चीजें खाई जाती हैं जो हमारे यहाँ नहीं खाई जाती। जैसे यही शराब है, खंजीर है, कीड़े मकोड़े हैं, सांप बिच्छू है, वो लोग खाते। और हमारे किसी के करीब कर दो, इस चीज को थोड़ी देर के लिए हटा दे कि शरीयत क्या कहती है। हमारी तबीयत जो है उस चीज को मानेगी नहीं। क्यों? हमें माहौल वो मिला जहां इन चीजों से हकारत की जाती है, इन चीजों को अपने करीब नहीं लाया जाता, तो हम उन चीजों को अपने लिए हराम समझते हैं। अगर कोई सही गोश्त खिला भी दे और आखिर में उसको बताया जाता है एक गधे का है, तो उल्टियां करता फिरता।
सही गोश्त खाया उसने, सिर्फ बताने पर उसको क्या आना शुरू हो जाती है, फिर मुझे तुमने क्या खिला दिया। तो अगर हम सिर्फ अकल को देखें तो हमारी शरीयत अकल पर नहीं चलती, माहौल पर नहीं चलती। लेकिन दूसरी जगह अगर कोई जाकर आप ये कहें कि गधे का गोश्त है, खंजीर का गोश्त है, वो आराम से खाए और बोलेगा इसमें मसाला और डाल दो, अच्छा है। क्यों? उनके यहाँ ये माहौल बन चुका है, वो ये खाते तो उनको ये चीज बुरी भी नहीं लगती। तो अब शरीयत का पता चला कि शरीयत ना तो हवा से हमसत से ताल्लुक रखती है और ना अकल से ताल्लुक रखती है, क्योंकि बाज़ चीजें एक माहौल में सही होती हैं और बाज़ चीजें दूसरे माहौल में वो बुरी समझी जाती है और उसको खाया नहीं जाता। तो अकल से आगे जब हम चलते हैं तो हमें वही इलाही नजर आती है अल्लाह की तरफ से जो शरीयत नाज़िल। यहां हमारी अकल काम नहीं करेगी, ये मामला अल्लाह के कुछ चीजों में हमें उसमें बेहतरी भी नजर आएगी। आप अलैहिस्सलाम की हदीस वगैरह, आसार सहाबा और इस तरह की दीगर चीजें उठाकर, तिब्बी मामलात को उठाकर अगर हम देखें तो उनमें हमें अच्छाई नजर आती है। जैसे हलाल करके गोश्त अगर खाया जाए तो उसमें बरकत होती है, रहमत होती है, गुनाहों से बचा जाता है, खून निकल जाता है असबाब में अगर हम जाएं तो इस तरह की कुछ चीजें हमें पता तो चलती है, लेकिन उसका नतीजा हम मुकम्मल नहीं निकाल सकते। अब कोई शख्स ये कहे कि मैं फजर में 4 रकातें नहीं, मैं तो 12 रकातें पढ़ूंगा, सुबह में तसल्ली होती है, छुट्टी भी होती, घर पे बैठे होते हैं, फारिग होते हैं, ड्यूटी नहीं होती, इस वक्त मैं 12 रकातें पढ़ूंगा, शरीयत मना करती है। जोहर में मसरूफियत होती है, मैं काम काज में लगा होता हूं, इस वक्त सिर्फ 4 रकातें होनी चाहिए जिस तरह फजर में होती है, ताकि मैं आगे बढ़ूं और उसके बाद अपने काम काज में लग जाऊं। ये अकल कहती है, शरीयत कहती है नहीं, जोहर में 12 रकातें पढ़नी, फजर में तुम फारिग हो लेकिन फिर भी 4 पढ़ोगे, ज्यादा नहीं। 2 सुन्नतें, दो फर्ज। तो शरीयत हमारी वहां से शुरू होती है जहां हमारे अकल और हवा से हमसा खत्म हो जाते हैं, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत के फिर हुक्म चलते हैं। बाज लोग बोलते हैं कि ये शरीयत की तरफ से हुक्म आया है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। तो शरीयत आपकी समझ के मुताबिक है ही नहीं, आप क्यों इतना ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं? बाज लोग एतराज भी करते हैं कि कुरान पाक के अंदर चांद के मामलात को, सूरज के मामलात को, दुनियावी मामलात को क्यों नहीं बताया गया? तो उसका जवाब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इतनी अकल दी है कि अगर आप इसमें तजुर्बात करते जाएं तो आप चांद तक भी पहुंच सकते हैं, और वो अकल का ही नतीजा है कि आज हम चांद तक पहुंच गए। तो अपनी अकल को दौड़ाते रहो जहां तक दौड़ा सकते हो, लेकिन जहां तुम्हारी अकलें बंद हो जाएंगी तो वहां फिर अल्लाह की शरीयत शुरू होती है। और एतराज किया जाता है कि इस तरह के मामला कुरान पाक के अंदर क्यों जिक्र नहीं किए गए? हमारा दीन 3 चीजों पर है।
एक नुसूस कतइया जो कुरान पाक के अंदर आ गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया ये हलाल है ये हराम है, बात खत्म। वाकई तौर पर नुसूस मिल गए, कुरान पाक की आयत मिल गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मिल गई, फला चीज के बारे में ये हो गई। दूसरा, कुरान पाक के अंदर तो किसी चीज के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन मौजूदा दौर के मुज्तहिदीन ने, मुफ्तियान किराम ने, उलमा किराम ने इज्तिहाद किया और वो उस नतीजे पर पहुंचते हैं कि फला मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं था, ये अब है, तो इसका क्या हुक्म है? क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस्लाम के अंदर कुछ चीजें ऐसी हों जो क़यामत तक आने वाली हों और उसका हल कुरान पाक में मौजूद ना। तो उन्हीं नुसूस को सामने रखकर मुज्तहिद फैसला करता है कि मौजूदा दौर में ये जो मामला है, ये अगर हम देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुताबिक, तो फला मकाम पर आपने इस तरह का फैसला किया था, ये उसके करीब करीब पहुंचता है, तो ये भी जायज है या नाजायज है। तो इस तरह के कुछ मामला हैं कि बाज़ जगह हमारी अक्लें रुक जाती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शरीयत शुरू हो जाती है। 800 साल पहले उबैदुल्लाह बिन हसन एक शख्स गुजरा है जिसने एक फिरका बनाया जिसको बातिनी फिरका करामिता कहा जाता था। करामिता के नाम से वो मशहूर हुआ। उसने कहा अकल के लंगड़े घोड़ों को दौड़ाते हुए इस नतीजे पर पहुंचा कि घर के अंदर आपकी बहन मौजूद है, वो सलीकामंद है, आपकी तरबियत की हुई है, सब कुछ समझती है, आपके जज्बात, आपके मामलात, आपकी तबीयत को मुकम्मल तौर पर वो जानती है। लेकिन इसी बहन को तुम उठाकर किसी एक गैर को दे देते हो जिसके बारे में यकीन नहीं है कि वो इसको कैसे रखेगा, खुश भी रख सकता है या नहीं, शादी कर रहे हैं कि आगे के मामला इसके बेहतर भी रहेंगे या नहीं मालूम। तो उसने कहा कि जब आप सारी जिंदगी और वही बहन आपका बिस्तर भी बिछाती है, आपके लिए सालन रोटी भी बनाती है, आपके घर के सारे काम करती है, आपके कपड़े भी धोती है, अब सारा मिजाज आपका बन गया और आप उठाकर किसी दूसरे बंदे को दे देते हैं। ये बात उसका कहना था कि इसी से शादी खुद कर लें, चल जाएगा, बाहर वालों बंदों को दिया जाए। अब ये उसने अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए। आप जाहिरी एतबार से इस पर इश्काल कर सकते हैं कि यार ये तो एक अखलाक के एतबार से भी सही नहीं है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जहां पर इस चीज को बुरा नहीं समझा जाता। जहां अब आप चले जाएं, जहां हम जिस परस्ती का मामला है वहां चीजों को बुरा नहीं समझा जाता, और हजारों लोगों के की मौजूदगी में उसको, इस कानून को नाफिज भी किया गया ऐसे ममालिक में। तो इस तरह की कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं जिस पर हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर इस तरह के मामलात हम माहौल को देखकर करें तो बाज़ दफा हमें सही भी लगते हैं। क्योंकि बरतानिया में जब इस कानून को नाफिज किया गया जिन परस्ती के, तो वहां पर कानून नाफिज करने वाला खुद ये बात कह रहा है
कि हमें जाहिरी एतबार से इस कानून को नाफिज करना या कानून को जायज करार देना किसी भी हद तक सही नहीं लग रहा, लेकिन ये आदमी की अपनी आजादी है। उस आजाद होने की हैसियत से हम इसको जायज करते हैं, वरना ये बज़ाहिर जायज नजर नहीं आता। ये बोलकर कानून नाफिज किया गया। तो यहां हमें पता चलता है कि शरीयत क्या कहती है। तुम अगर सारे मामला अपनी अकल और इन चीजों पर दौड़ाओगे तो फिर नतीजतन ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां से फिर वापसी नहीं होती, जहां फिर आदमी दलदल में फंसता है। ये बातें थोड़ी सी ऐसी हैं कि जरा समझना बहुत मुश्किल है। इसके लिए 2-3 मरतबा बयान करने की जरूरत है ताकि कुछ चीजें वाज़ेह हो जाएं। आज हम अपने कई मामलात में ऐसा करते हैं कि यार हमारे यहाँ रस्म और रिवाज चला आ रहा है और उसी बिहाफ पर वो जायज है या नाजायज है इसकी परवाह नहीं करते। हमारे यहाँ फुला रस्म चल रही है, फुला दादा से चल रही है, फुला परदादा से चल रही है, वो ऐसे करते थे, हम भी ऐसे कर रहे हैं। तो ये वही नतीजा है। यहां आपने देखना है कि अल्लाह की शरीयत मुझे क्या कहती है, अल्लाह का कानून मुझे क्या कहता है, अल्लाह का हुक्म मुझे क्या कहता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या कहती हैं। मैंने आपके सामने जिक्र किया कि माहौल की वजह से बाज बुरी चीजें अच्छी लगने लगती है। गैरों में चले जाए वहां खिंजीर, सांप, बिच्छू सब अच्छे लगेंगे, लोग खा रहे होंगे, लेकिन वही चीज हमारे यहां आ जाए तो हमें बुरी लगेगी। तो जो रस्म और रिवाज को हमने अपना लिया है वो गैरों का है, जो हमारे यहां बन चुका है और हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन शरीयत के यहां वो अच्छा नहीं। तो यहां ततब्बुर इस्तक़रा की जरूरत होती है, तवज्जो करने की जरूरत होती है कि हमने शरीयत के अंदर किन चीजों का हुक्म दिया गया है और किन चीजों से रोका गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इस मौजू पर मजीद फिर किसी वक्त तफसील के साथ जिक्र करेंगे।